नमस्ते, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। एक तरफ इजराइल और ईरान का झगड़ा है तो दूसरी तरफ गजा के बाद अब इजराइल जो है वो लेबनान के अंदर दाखिल हो रहा है और इसके कारण तनाव बढ़ा हुआ है और अब खबरें हैं कि इजराइल को नुकसान भी हो रहा है और उसके सैनिक इस हमले में मारे जा रहे हैं। दरअसल इजराइल ने क्या किया है कि लेबनान के, खासकर दक्षिणी लेबनान की बात करें तो वहां ग्राउंड इन्वेजन उसने शुरू किया और उसने भारी संख्या में अपने सैनिकों को दाखिल कराना लेबनानी सीमा में शुरू कर दिया। इसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे। लेकिन इजराइल यहां यह चूक कर गया कि वहां हिजबुल्लाह का एक मजबूत वो गढ़ रहा है और भले ही उसने नसरुल्लाह को मार दिया हो, लेकिन उसके बावजूद नसरुल्लाह के जो लड़ाके हैं, हिजबुल्लाह के जो समर्थक हैं, लड़ाके हैं, वो वहां मौजूद हैं और वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ग्राउंड इन्वेजन की शुरुआत के बाद अलग अलग मोर्चों पर 8 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। जी हां, 8 इजरायली सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है लेबनान के अंदर। तो जो मौतें हुई हैं उसमें कई अलग अलग यूनिट्स के लोग शामिल हैं, जिसमें एजॉक कमांड के जवान हैं और इसके अलावा 2 जवान जो हैं वो गोलानी ब्रिगेड के हैं। यानी कि इसमें जो 6 जवानों की मौत है वो एक यूनिट से हुई है, वहीं दूसरे इंसिडेंट में 2 जवानों की मौत हुई है और इन सब में जो मरने वाले जवान हैं उन सब की उम्र 22 साल, 23 साल, 21 साल की है। यानी कि बिल्कुल ये नए वो जवान रहे जिन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अपनी शहादत दी है। और इसके अलावा कई जवान जो हैं वो इस हमले में घायल भी हैं। बताया ये भी जा रहा है कि दरअसल ये कैजुअलिटी ऐसे नहीं हुई है कि जवान जो गए ऑपरेशन करने के लिए बढ़ रहे थे, कहीं बम धमाका हो गया। जी नहीं, बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बंदूक से निशाना बनाया है और इनको गोलियां मारी हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में छिप के। वहीं लेबनान के अंदर दाखिल होने के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों का यह भी दावा है कि हमने इजरायली टैंकों को भी बर्बादी करने में बखूबी सफलता हासिल की। यह दावा है लेबनान की तरफ से, जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। और जो हथियारबंद गुट है वो लगातार इजराइल के जमीनी हमले का जवाब दे रहा है और उसने ये पहले ही बताया है कि उसने इजरायली टैंकों को बर्बाद किया है और आगे पीछे इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा वो नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के इस तरह के अटैक के कारण बताया जा रहा है कि इजरायली सेना को उसने पीछे भी धकेला है। यानी कि जिस तेजी से वो लेबनान के अंदर आया था उसके बाद पीछे भी गया है इजराइल। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो घात लगाकर बैठे हुए हैं और इसके कारण इजराइल और भी ज्यादा अब बख्तरबंद गाड़ियां और भी ज्यादा सैनिक जो है लेबनान की तरफ बुला रहा है ताकि वो इस तरह के हिजबुल्लाह के जो मोडस ऑपरेंडी वाली लड़ाई है उसका जवाब दे सके। लेकिन अब तक माना यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके उस इलाके में ठीक ठाक लड़ाई कर रहे हैं और यही वजह है कि उसने 8 इजरायली जवानों को मौत के घाट भी उतार दिया है निशाना बनाते हुए। इसके अलावा कई इजरायली टैंक्स को जो है वो ध्वस्त करने का दावा किया गया है। और इन सब में जो सबसे बड़ी बात यह है वो ये कि ईरान को लेकर यह जानकारी है कि जो ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके बड़े बड़े अधिकारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं या सेवारत थे वो वहां स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं ताकि इजराइल को करारा जवाब दिया जा सके। और माना यह जा रहा है कि एक बड़े अधिकारी जो इजरायली रिवॉल्यूशनरी गार्ड से रिटायर हुए हैं वो अपनी सेवाएं जो हैं वो दक्षिण लेबनान में दे रहे हैं और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मदद कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस तरह का नुकसान इजराइल को अब लेबनान के मोर्चे पर उठाना पड़ रहा है। हालांकि लेबनान का दावा है, जो लेबनान की सरकार है, वो ये कि वो अपने लोगों को बचाने पर जोर दे रही है और अब तक इजरायली हमलों में तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। आप देख रहे थे भारत।